का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जेल से इसकी इतनी जान जाती थी कि इसने कहा अगर मुझे जेल हो जाए तो तुम लोग निकलना और फौजी तंसीबात पे आग लगा देना। फिर इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाज पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। 26 साल में बनने वाली जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। पीटीआई इतनी रह गई अब चिंची में आ जाए। फितना और फसाद का चैप्टर खत्म, अब तरक्की का सफर शुरू होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के बाद शुजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, जिसके जहाज में जमात बनी उसी के जहाज में वापस चली गई। ये अपनी जमात का उम्मीदवार और वोटर भी खुद ही है। ये यूट्यूब पर बैठकर रात को मुज़ाकरात की भीख मांगता है। 9 मई को पाक फौज को झुकाने की चाल चली लेकिन उल्टी पड़ गई। जिनको झुकाने निकला था आज उनसे मिलने के लिए तरले मिन्नतें कर रहा है। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क टेक ऑफ कर जाएगा। मरियम नवाज को 2 सोने के ताज पहनाए गए, मोती भी जड़े हुए हैं। हमने तमाम अपनी जो तरफ से जो भी शराइत थी वो पूरी कर दी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। हमें जो एक साथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी। खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। कोई घबराने की बात नहीं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखेगा। IMF से मुआहदे में ताखीर हुई तो कौम को एतमाद मिलूंगा। अल्लाह ने मुल्क को बड़े वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। उम्मीद है IMF से मुआहदा इसी माह हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2018 में आने वाली फसाई हुकूमत ने तमाम मंसूबे ठप कर दिए, CPAC मंसूबे खत्म कर दिए। गुज़िश्ता हाकिम के पास एक ही काम था, किस तरह अपोजिशन को दीवार से लगाए। अगर वो मेहनत करता तो मैशत का ये हाल ना होता। 9 मई का वाक़या किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। 9 मई को चेयरमैन PTI के उकसाने पर फसाद बर्पा किया गया। हमलों में मुलव्वस अनासिर को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने सब्ज़ाजार लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। कैरम बोर्ड समेत मुख्तलिफ गेम्स खेले। अगर एक शहरी जो है वो कहे कि खबरदार मुझे गिरफ्तार न किया जाए, अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं रियासत की ऐसी तैसी कर दूंगा, तो फिर रियासत कहाँ रही? हमारी वो बेटियां भी और हमारे वो बच्चे भी बड़े पढ़े लिखे, उनके अंदर इस बदबख्त ने ऐसा जहर इंजेक्ट किया कि वो ना फौज के ऊपर चढ़ दौड़े। जो इस सब का मूजब है, जिसने पूरी कौम के नौजवानों के ज़हनों में जहर भरा है, इसे किसी कीमत पे जो है वो स्पेयर नहीं किया जाए। साने 9 मई के सरगना को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अगस्त में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्लान बता दिया। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब में कहा, 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI था। जो भी जिम्मेदार होगा सबको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बात काले बकरों के सदकों से टलने वाली नहीं। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। नौजवानों के वालिदैन जेलों के बाहर रो रहे हैं। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 690 किलोमीटर दूर बायपरजवाय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साहिली तूफान का रुख अब भी पाकिस्तानी साहिली पट्टी की तरफ। 13 जून से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं का इम्कान। केटी बंदर को खाली कराने का फैसला कर लिया गया। कराची पर मुमकिन असरात के पेश नजर माहीगीरों ने लांचें लंगरअंदाज कर दी। महकमा मौसमियात ने 12वां अलर्ट जारी कर दिया। ठट्ठा से 670 किलोमीटर के फासले पर तूफान के गिर्द 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, मुलाजिमीन की छुट्टियां भी मंसूख। समुद्री तूफान के पेश नज़र सिंध में मुतल्लिका अदारे हाई अलर्ट।
हुक्काम को हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करने के अहकामात, मराकज़ सेहत में कंट्रोल रूम्स बनाने की हिदायत। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं, माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी। साहिली इलाकों में इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर पेशगी इक़दाम के अहकाम जारी कर दिए। हल्के वजन के हवाई जहाज़ों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। तूफान का रुख बदीन, सजावल और छठा की तरफ होने का अलर्ट जारी। 3 यूसिस की 1.5 लाख आबादी मुतासिर होने का खदशा। कमिश्नर कराची ने समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी, ताहम शहरियों ने पाबंदी नजरअंदाज कर दी। सी व्यू पर खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों शहरी नहाते रहे। ठट्ठा, सजावल और बदीन को समंदरी तूफान से ज्यादा खतरा है। तकरीबन 9000 अफराद को मुंतकिल करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुंतकिली कहाँ होगी, उन मकामात की निशानदही कर रहे हैं। कराची में कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी है। बिल बोर्ड्स और कमजोर स्ट्रक्चर को सिक्योर करने का कह दिया। जब तूफान टकराएगा उस दिन आवाम घरों से बिला ज़रूरत ना निकलें। दरख्त या बिल बोर्ड्स गिरने से नुकसान हो सकते हैं। अफवाज के साथ राब्ते में है, मिलकर नुकसान को कम से कम करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। तूफान के पेश नज़र इक़दाम की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रूस से दरामद खाम तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ऑयल से भरा बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। 45,000 टन खाम तेल मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से एक और वादा पूरा कर दिया। रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल से भरा जहाज कराची पहुंच गया। आज से तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल, बहुत देर कर दी। जब पीटीआई रूस से तेल ला रही थी उस वक्त रियायत बहुत ज़्यादा थी। बहुत से ममालिक ने कीमती ज़र मुबादला बचाया। हमारे पास पीडीएम सर्कस ने इस मसले को गड़बड़ कर दिया। मैंडेट लोगों का आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए। सीटों में भी ये हार गए, वोटों में भी ये हार गए। अब हम 193 और ये अभी 155। हमारे वोट भी ज्यादा हैं, हमारी सीटें भी ज्यादा हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो कालक मली जा रही है और हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। मेयर कराची के इंतखाब से पहले पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने लफ्जी वार तेज हो गए। हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तजा वहाब के कागजात नामजदगी मंसूर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। रोज चेयरमैन लापता हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो पहले भी मुल्क तोड़ा था मगर मैंडेट तस्लीम नहीं किया था। 3.5 लाख वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी 9 लाख वोटों को नहीं मान रही। अब भी वक्त है पीपल्स पार्टी मुंह पर कालक ना मले। मुर्तजा वहाब बोले कि हाफिज नईम के बयानात मुनासिब नहीं, वो दबाव से वोट लेना चाहते हैं तो ये नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी हमारा मैंडेट तस्लीम करे। मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। सिंध का विफाक के मंसूबों पर अदम एतमाद। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा विफाक के सिंध के लिए प्रोजेक्ट्स पर मुतमईन नहीं, चाहते हैं सिंध को भी दीगर सूबों के जितने फंड दिए जाएं। मामला वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मेयर कराची के इलेक्शन पर कहा एक शख्स रो रहा है, 15 जून के बाद चुप हो जाएगा। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। सिर्फ 3 यूसी चेयरमैन गिरफ्तार हैं। कराची में जो भी गिरफ्तार है वो वोट डालने के लिए ज़रूर आएगा। आसिफ जरदारी अवाम और जमहूर के फैसले को तस्लीम करें। जरदारी तस्लीम करें, आपकी जमात को अवाम ने मुस्तरद किया। अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च से खिताब। कहा ये शहर अब आगे बढ़ेगा। हाफिज नईम इस शहर का मेयर बनेगा। धांधली के जरिए लोगों की आवाज़ नहीं दबा सकते। अब कौम बेदार हो गई है। तवील अरसे से शहर को तबाह किया। मुकाबला पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का नहीं, पीपल्स पार्टी और अवाम का है। हम कराची के वसाइल अवाम पर खर्च करेंगे।
मुस्लिम लीग नून की लाहौर में बड़ी बैठक। आइंदा इंतखाबात में इत्तेहादियों को एतमाद में लेने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। लीगी कायदीन ने अपनी अपनी तजावीज़ सामने रखी। शहबाज शरीफ ने कहा, हमेशा अवाम की खिदमत को मलहूज़ खातिर रखा, अवामी खिदमत करते रहेंगे। नून लीग को तमाम मसाइल PTI से विरसे में मिले, जिन्हें हल करने के लिए दिन रात कोशां हैं। हमेशा 1 पॉइंट एजेंडे पर सियासत की, वो एजेंडा है अवामी खिदमत। The point is that on 9th of May, Imran Khan was arrested on charges of serious corruption and malpractices, not on any other count, serious corruption charges, and his bunch of thugs, was let loose on his instructions to go and attack vital installations in Pakistan, including military installations. चेयरमैन PTI को करप्शन के संजीदा इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया था। इनकी हिदायत पर शरपसंदों ने मुल्क की अहम तनसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की में रेल रोड मंसूबा अहम साबित हो सकता है। तुर्क कंपनियां शमसी तवानाई में सरमाया लगाएं तो हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। इलेक्शन होंगे या नहीं, इससे सरोकार नहीं। जिनसे ज्यादती हुई उसका अजाला किया जाए। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं, 9 मई में जिसका जो किरदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। मुल्क को मुस्तहकम करना है तो कौम को पूरा सच बताना होगा। हकीकत बयान ना की गई तो मुल्क नहीं चलेगा। तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को लाया जाए। जहांगीर तरीन पूरी तरह मुतहर्रिक। PTI के मौजूदा और साबिक अहम तरीन रहनुमाओं से राबते इस्तेहकाम। पाकिस्तान पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम शुरू करने का फैसला। मुल्क भर में ऑनलाइन मेंबरशिप मुहिम के लिए पोर्टल तैयार। आइंदा हफ्ते मरकजी अहदेदारों को ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होते ही रुकनियत साजी शुरू कर दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी मंशूर की तैयारी भी जारी। ज़राअत और सन्नत अव्वलीन तरजीह होगी। नई पार्टी की मरकजी क़यादत के इस्लामाबाद में डेरे। लंदन रवानगी से पहले जहांगीर तरीन अलीम खान की मुलाकातें। लंदन में जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुमकिना मुलाकात अहमियत इख्तियार कर गई। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेरे गौर आने का इम्कान है। आइंदा आम इंतखाबात में दोनों जमातें एक पेज पर आ सकती हैं। मुख्तलिफ अज़्ज़ा से सियासी अफराद की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मोहम्मद अली पीरज़ादा मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह लोधरा से साबिक MPA मोहम्मद अकरम खान कांजू, अहमद अली रजा कांजू पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार। आफ्ताब खान खिची, शहजाद खान खिची, तारिक हैदर खान खिची और मोहम्मद अफजल खान खिची भी शामिल। बिलावल ने शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहा। मीरान शाह में फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। 3 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। शोहदा में सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान शामिल। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमें मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। मुत्तहिदा ने हमें सबको जोड़ने की कोशिश की। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान की सियासी क़यादत में दिवालियापन है। सिंध के कर्जों में होशरबा इजाफा। खजाना खाली मगर सूबाई हुकूमत के अखराजात में मुसलसल इजाफा। आइंदा माली साल के अख्ताम तक कर्जों का बोझ 1000 अरब से तजावुज़ कर जाएगा।
करतारपुर में एक और बिछड़े खानदान का मिलाप। सियालकोट के मुश्ताक अहमद की फुफोजाद गुरमीत कौर और प्रताप सिंह से मुलाकात। 75 साल बाद दोनों खानदान आपस में मिले तो आंखें भर आईं। जज्बाती मनाज़र देखकर हर कोई खुश। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के दस्ते के एजाज में स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की रिहाइशगाह पर खुसूसी तकरीब। कोचेस, ऑफिशियल्स, खुसूसी खिलाड़ियों और वालिदैन की शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा 17 से 25 जून तक जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स होंगी, जिनमें कौमी खिलाड़ी मुल्क के सफीर बनेंगे। कराची की मवेशी मंडियों में जानवर ही जानवर, बुलबुल और छोटे मियाँ बड़े मियाँ के चर्चे। जिसामत बकरे के बराबर मगर कीमत ऊंट से भी ऊपर। बुलबुल लेना है तो 10 लाख, छोटे मियाँ बड़े मियाँ की कीमत 8-8 लाख रुपए। चाइल्ड लेबर पाकिस्तान का अहम तरीन मसला। कानून तो मौजूद मगर अमल दरामद ना होने के बराबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जाएगा।